अगर मैं आपसे पूछूं कपड़ों में, खाने में, पेट्रोल में और इवन आपकी बॉडी में एक चीज़ कॉमन है, वो है कार्बन। यस, कार्बन इस लेड पेंसिल में भी है और कार्बन इस डायमंड में भी है। बेसिकली कार्बन केमिस्ट्री का शाहरुख खान है, वो हर जगह है और सबका फेवरेट भी है। मगर आयरनी तो ये है, इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद भी कार्बन हमारे अर्थ के क्रस्ट में ओनली 0.02% अमाउंट में है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और हमारे एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना कम अमाउंट और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कुछ तो बात है इस कार्बन में। इसीलिए इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्बन की बेसिक कुंडली चेक करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2,4। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर आती है। केमिस्ट्री का एक सिंपल सा रूल है जो कहता है एलिमेंट्स को स्टेबल करवाने का। हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। जिस तरह हम भी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, उसी तरह ये सारे एलिमेंट्स भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। मगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। क्या वो स्टेबल हो पाएगा? आइए देखते हैं। कार्बन को स्टेबल करने के लिए 3 ऑप्शंस दिखते हैं। ऑप्शन 1, अगर हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो क्या होगा? कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन्स। अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाएं तो कार्बन का न्यूक्लियस हो जाएगा अनस्टेबल, यानी वो उस 4 इलेक्ट्रॉन्स का बोझ नहीं संभाल पाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी नॉन फीजिबल। इसीलिए इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऑप्शन 2 देखते हैं। कार्बन अगर अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम को डोनेट कर दे तो क्या होगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कार्बन अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो थोड़ी सी एनर्जी खर्च होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो भी एनर्जी खर्च होगी। मगर कार्बन एनर्जी के मामले में इतना अमीर नहीं है, इसलिए वो चारों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 2 भी रिजेक्ट होता है। दोनों ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाने के बाद अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन डिसाइड करता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन्स देगा। जिस तरह आप और आपका क्लासमेट अपना टिफ़िन शेयर करके एक दोस्ती का बॉन्ड बनाते हैं, उसी तरह कार्बन भी करेगा शेयरिंग, यानी कार्बन्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फ्रेंडशिप। जिस तरह आप अपने दोस्त के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, उसी तरह कार्बन एटम भी अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा बनने के लिए। अब ये क्या करेगा? ये अपने जुड़ाव भाई यानी दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये दोनों अपना 1 और 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओवरलैपिंग हो रही है। इसी को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एटम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8
उसके पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसको वैलेंसी के लिए चाहिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब वो ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के पास जाता है और वो दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। इसी तरह से बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन भी अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है और क्यों कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं और बाकी एलिमेंट्स के केवल थोड़े से हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में हैं।